अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज ब्रोही और सिंध हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हम रूटीन पे सिंध हाई कोर्ट से ख़बरें जो हैं वो टीवी चैनल्स पे देते रहते हैं। मैं बतौर सहाफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और रोज़ाना की बुनियाद पर सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी सारी ख़बरें जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। दुआ ज़रा के मामले पे बात करेंगे। दुआ ज़रा कराची से कैसे गई और आज और कल दुआ ज़रा केस में क्या हुआ, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं शाहिद हुसैन। उनसे मालूम करेंगे शुरू से लेकर हमारे साथ ये दुआ ज़रा केस को कवर करते रहें। शाहिद साहब, ये बताएं कि कल दुआ ज़रा वाला जो मामला था उसमें ज़हीर को किससे खौफ था, किस गिरफ्तारी का कोई खौफ था उसको, या कोई और बात थी, और कल क्या हुआ था इस केस में? देखिए ज़हीर और शबीर कल उन्होंने सरेंडर किया बाकायदा तौर पर। ट्रायल कोर्ट में उन्होंने ज़मानत हासिल की है। अच्छा, वहाँ पर सिटी कोर्ट में वो पेश हुए। अब दरख्वास्त जो मंजर आम पर आई है वो आज है ये कि कल उन्होंने 2:22 के ऊपर जो है वो कराची के सिटी कोर्ट थाने में दरख्वास्त दी थी, जिसमें ज़हीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जो अगर पढ़ के भी आप भी हैरान होंगे, हंसेंगे बल्कि, इस तरह की एक जो उनकी इमला की गलतियाँ हैं, तहरीर में गलतियाँ हैं और जिस तरह उन्होंने फरमाया है, तो आप हैरान होंगे। एक तो ये है कि दरख्वास्त बिल्कुल यानी कि समझ लो कि शायद पहली या दूसरी का बच्चा भी इस तरह नहीं लिखेगा। वो डॉक्टर बनने जा रहा था और डॉक्टर जो है वो मतलब इस तरह की उसकी राइटिंग आप समझ नहीं सकेंगे किस तरह उसने लिखा है। दूसरा, दरख्वास्त में, चले पहले उसकी दरख्वास्त की ही मैं बात बता देता हूँ। दरख्वास्त में वो लिखता है कि जब वो भाई के साथ वहाँ सिटी कोर्ट में पेशी पर पहुँचा तो वहाँ हजूम की शक्ल में लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उनको मुक्के मारे, धक्के दिए, उसके बाद फिर अटैक किया। और वो उससे तासुर दिया जा रहा था, या मुझे उसको तासुर मिल रहा था कि लोग मुसल्लह थे, यानी कि असले से लैस थे, असला उनके पास मौजूद था। तो वो कहते हैं कि जब मैं उनको देखूंगा तो मैं उनको पहचान मिलूंगा कि कौन कौन थे। तो उसके बाद ये जो लोग हैं जिनको मैं शनाख्त कर सकता हूँ, पुलिस उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे और मुझे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ताकि कानून का, इंसाफ का बोलबाला हो। उसका ये कहना है। अच्छा, ये इल्ज़ाम किस पे लगाया है इसने? वो कहता है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं शक्ल से जानता हूँ, लेकिन मुझे नाम नहीं पता कि कौन है। अच्छा, चलें हम 2-3 चीज़ों की बात करते हैं। देखें, अदालतों में, कराची की अदालतों में या मुल्क भर की अदालतों में, मैं समझता हूँ कि अगर कहीं भी किसी जगह पर भी अगर कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, तो अदालतों की होती है। कराची की सिंध हाई कोर्ट हो या आपको सिटी कोर्ट हो, वहाँ आप जब जाते हैं तो आप क्या बगैर तलाशी कभी कभी अंदर सहाफ़ी होकर कभी गए? कभी पान, गुटखा, सिगरेट, छालिया, मीन पूड़ी, सिगरेट, माचिस की डिब्बियाँ या आप लेटर लेके जा सकते हैं? यकीनन नहीं लेके जा सकते। वहाँ मुकम्मल तलाशी होती है। मैं तो जब भी जाता हूँ मेरी तो तलाशी लेते हैं, और तमाम एंट्री गेट जो हैं वहाँ पर इसी तरह वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, कोई नहीं जा सकता। चलें, अगर कोई ले जाने के लिए कामयाब भी हुआ तो इसका फिर इस पे जो सवाल उठता है वो तो फिर वो सिक्योरिटी पर ऊपर सवाल उठता है कि जो सिटी कोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी तैनात है या जिनकी ज़िम्मेदारी तुम पे की है, तो फिर उनका कसूर है कि फिर कौन था जो मतलब उनको चकमा दे के अंदर चला गया और वो असला भी उसके पास था और सारी चीज़ें थी। अच्छा, उसके बाद चलें, ये भी हम मान लिया कि वो एक तो उनकी गफलत लापरवाही जो सिटी कोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं। दूसरी गफलत लापरवाही, भाई ज़हीर के साथ तो सिक्योरिटी थी, पुलिस यूनिफॉर्म में भी थे लोग और सिविल में भी लोग मौजूद थे, यानी कि वो तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी में था। हाई कोर्ट में आपने देखा, यहाँ पर भी वीडियो में भी लोगों ने देखा कि वहाँ चौकस शानी साहब के अलावा यूनिफॉर्म में भी प्राइवेट सिविल में भी सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद थे। तो इसका मतलब ये है कि फिर पहले सिटी कोर्ट के जो पुलिस एहलकार हैं उनकी गफलत लापरवाही कि ज़हीर को मुक्के भी मारे गए, धक्के भी दिए गए और उसकी जान को भी खतरा है, और पुलिस उसको सिक्योरिटी देने में नाकाम रही। फिर तीसरी बात ये वाली चीज़ हो गई कि ये पुलिस एहलकार इतनी बड़ी तादाद में होने का क्या फ़ायदा जब आप किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। तो पहले तो ये है कि उसने झूठ बोला है, अगर वो सच्चा भी है तो फिर पुलिस के ऊपर सवाल उठना अच्छा, चाहिए, उसके आपको ऊपर भी बिल्कुल याद सवाल होगा उठना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में जब दुआ ज़रा और ज़ही को साथ ले आए थे। दुआ ज़रा को साथ लाना था सिर्फ, लेकिन ज़हीर को भी फुल सिक्योरिटी में लेकर आए थे, उसको भी प्रोटेक्ट किया। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि सिटी कोर्ट में ज़हीर पर तशद्दुद किया गया हो जो इल्ज़ाम लगाया है? देखें, मैं वही हैरान हूँ कि ना जाने लोगों को अपनी कब्र में नहीं जाना, मरना नहीं है। उन्होंने मतलब कहाँ जाएँगे? मतलब उनको मतलब मैं यहाँ खड़े होके देखें बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे समझता कि वाक़ई बात है कि एक-एक अल्फ़ाज़ का हमने रोज़े महशर जवाब देना है। और देखें, अगर हम इस वक़्त भी गलत बयानी करेंगे तो उसका नतीजा अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी दिखाएगा। देखिए, बंदा झूठ उतना बोले, गलत बयानी उतना करे जितना बर्दाश्त कर सके, ठीक है? झूठ बोलना जायज़ नहीं है, सबको पता है गुनाह है। और उसके बाद फिर अगर आपने जुर्म किया है तो अगर आप कानून के मुताबिक अगर उसको जो है वो करेंगे, सामना करेंगे, तो यकीनन आपको इंसाफ भी मिलेगा। यही इदारे हैं, यही अदालतें हैं, यही वुकला हैं, यही सारे कुछ लोग हैं जो आपको भी इंसाफ दे सकते हैं, दूसरों को भी इंसाफ दे सकते हैं। यानी कि अगर लाहौर की अदालतें अगर आउट ऑफ द वे आपको जाके रिलीफ दे रही हैं, मुल्ज़मान को रिलीफ दे रही हैं, तो फिर आपको कानून के मुताबिक अगर कहीं किसी के साथ इंसाफ हो रहा है तो फिर क्यों हज़म नहीं हो रहा? वहाँ झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो लिहाज़ा तो आपको सोचना चाहिए और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको
उनको अगर सिक्योरिटी का मसला है तो यकीनन उन्होंने हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है, तो यहाँ से भी उनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन झूठ बोला और झूठ बोला, मैं बार-बार कहूँगा आपसे। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब। हमारे साथ दूसरे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं ज़फ़र सुमरो। ज़फ़र, ये बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं, कितनी दरख्वास्तें हैं और उनमें क्या जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उनकी जानिब से? कल का जो फैसला था सिंध हाई कोर्ट का कि 2 अज़ेरा को जो सिक्योरिटी वहाँ लाहौर में मिल रही शेल्टर होम में, पनाहगाह में, तो वो इसको कराची में भी फराहम की जा सकती है। और केस भी यहाँ चल रहा है, 2 अज़ेरा मरकज़ी है इस केस में, तो इसको कराची मुंतकिल किया जाए। उसके बाद केस का मुख्तलिफ जो रुख है ना, एकदम से पलट गया, और ये अहम पेश रफ्त एक तो उसके बाद जो है कल भी ये दरख्वास्त मौक़िफ़ था ये उसका दौरान समाअत ज़हीर के वकील का कि ये उनके जो अकाउंट्स है वो मंजमद किए गए हैं, बंद किए गए हैं, वो खोले जाएँ क्योंकि उनमें पैसे हैं वगैरह वगैरह। वो उसमें अदालत ने कहा कि आप उसके लिए अपनी अलग से दरख्वास्त दायर करें, जिस पर आज उसने वो दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की। और ज़हीर और उसके भाई शबीर, जो पुलिस की नई रिपोर्ट थी, जो एक कहें कि इस केस में तहलका खेज़ इंकशाफ था कि शबीर भी उसके साथ था और इस केस में तमाम तर ये उसको सहूलत फराहम करता रहा, उसके अकाउंट भी मंजमद है। तो अब ज़हीर जो है वो मरकज़ी मुलज़िम है और उसके भाई का भी अकाउंट बंद है। तो उसके जानब से उनके वकील ने दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई कि जब तक ट्राई कोर्ट से इस केस का फ़ैसला आता है तब तक जो अकाउंट्स हैं वो खोले जाए, ताकि उनकी जो पैसे वहाँ पर हैं वो निकाले, वो अपना गुज़र सफ़र कर सके। ये तो खैर एक राइट है उनका, वो कर सकते हैं दरख्वास्त। दूसरी दरख्वास्त जैसे हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं शाहिद हुसैन भाई ने बताई आपको कि जो सिक्योरिटी के लिए उनको खदशा था कि मुझे खदशा है कि मुझे कोई जान से ना मार दे, कोई मुझे मार ना दे, मैं पेशियों पे आता हूँ और मैं केस को फेस करना चाहता हूँ, और इसलिए मुझे जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाए। इन दोनों दरख्वास्त में सिंध हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी हुए हैं फ़रीक़ैन को, सिंध हुकूमत को और दीगर फ़रीक़ैन को। आइंदा समाअत पर उनसे जवाब तलब किया है। अब देखना ये है कि आइंदा समाअत में क्या जवाब आता है। उसके बाद जो फ़रीक़ैन के वकील हैं वो भी दलाइल देंगे। ताहम ये 2 दरख्वास्तें थी जो मुलज़िम ज़हीर के और उसके भाई बशीर की जानिब से जो है वो दायर की गई थी। एक तो उनके जो अकाउंट्स बंद है वो खोले जाएँ, दूसरी ये कि उनको जो सिक्योरिटी है वो फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया ज़फ़र सुमरो साहब। आपने सुनी ज़फ़र सुमरो और शाहिद हुसैन की बातें। ज़हीर का जो अब ज़हीर मुश्किलात में फंस चुका है, कराची लाहौर से कराची आएगा, कराची से लाहौर जाएगा, उनके अकाउंट्स बंद हैं, वो भी मुश्किलात उनके सामने होंगी। और सिक्योरिटी का खदशा जो है उन्होंने ज़ाहिर किया है, वो भी देखेंगे कि जब अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इस खबरों के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ।